नमस्कार आप सभी का। आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातन प्रेम 2.0 में। मेरे साथ बैठे हैं प्रेम शर्मा जी। सनातन प्रेम उन्होंने स्टार्ट किया था, तो आज हम इस पॉडकास्ट की प्रस्तुति करते हैं इस महापावन पर्व शिवरात्रि के शुभ अवसर पर। तो प्रेम शर्मा जी, आप बताएं कि शिवरात्रि का क्या महत्व है और हमें किस प्रकार इस दिन की दिनचर्या हमारी कैसी रहनी चाहिए और हमें किस प्रकार पूजा और या भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मैं अपने आप को ज़्यादा कैपेबल तो नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान शिव की कर रहे हैं, अभी कल शिवरात्रि है तो जैसा आपका प्रश्न है कि शिवरात्रि पे हम क्या करें। सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव के दर्शन के लिए किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। अगर पंचामृत अवेलेबल नहीं है तो आप गंगा जल के साथ उनका अभिषेक कर सकते हैं, और अगर गंगा जल भी नहीं है तो आप नॉर्मल जल के साथ भी भगवान शिव को नॉर्मल जल भी अर्पित कर सकते हैं। बस उनके पास बैठकर उनसे प्रार्थना करें। अगर आपने फास्ट रखा है, उस दिन आप उपवास रखा है, तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपका उपवास अच्छे से जाए, और भगवान शिव के बारे में जितना ज्यादा हो सके उनके बारे में पढ़ने का प्रयास करें, उनके नाम का जप अवश्य करें, और हो सके तो उनकी लीलाओं का स्मरण करें। जितना आपको जो भी आपको भगवान शिव के बारे में पता है, जितनी भी आपको जानकारी है या आपने कभी पढ़ा है, कभी सुना है भगवान शिव के बारे में। बेसिकली हम सुनते हैं बहुत लोगों से, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो हो सके तो उन्हीं मेमोरीज को आप रिकॉल करें अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है पढ़ने का। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके भगवान शिव के ने की क्या क्या लीलाएं हैं, उन भगवान शिव से रिलेटेड जो भी आपने सुना है, पढ़ा है, कहीं देखा है, उस पर ज्यादा फोकस करें, और उसी के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपका जो फास्ट है वो उनकी कृपा से अच्छे से हो जाए। एक बात मैं पूछना चाहूँगा यहाँ पे प्रेम जी, कुछ लोगों को आप समझाएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर और जो हम नॉर्मल मंदिर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस रहता है। और हमने कई बार देखा है कई जगह पे मंदिर के बाहर भी लिखा रहता है स्वयंभू शिव मंदिर, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा सबसे पहले मैं लेता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जैसे भगवान का जो भी भगवान शिव मोस्टली लिंगा रूप में होते हैं। अब उनका भगवान शिव का जो लिंगा होता है वो नर्मदा एक नदी है मध्य प्रदेश में। भगवान शिव का खुद नर्मदा नदी को वरदान है कि उनके अंदर का एक एक पत्थर, जो उनके अंदर का एक एक पत्थर अगर वहां से आप उठा के लाते हो तो उसमें भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। तो मोस्टली मंदिर में जहां भी भगवान शिव की जब भी कोई मंदिर की स्थापना होती है तो वहां लोग प्रयास करते हैं कि वो सबसे पहले नर्मदा नदी के पत्थर को लाए और उनको स्थापित करें। नर्मदेश्वर जिनको बोला जाता है। और उसमें नर्मदेश्वर भी कई प्रकार के होते हैं। अब नर्मदेश्वर जैसे महाकालेश्वर वाले नर्मदेश्वर अलग हैं, और एक होते हैं अर्धनारीश्वर रूप में। आप अगर देखेंगे तो वो बिल्कुल वहां पे वो पत्थर मिलता है, लेकिन वो कैसा होता है ना, एक तरफ से सफेद होता है, एक तरफ से काला होता है। वो अर्धनारीश्वर रूप में भगवान है वहां पे। मतलब वहां जितने भी ये शिवलिंग का जो है ना, जितने भी शिवलिंग वाले पत्थर होते हैं सब नर्मदा नदी से ही आते हैं। तो अब है, हम कभी हरिद्वार से भी लेके आते हैं, कभी ऋषिकेश से भी लेके आते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं की अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से लोग लाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नर्मदा नदी नहीं जा सकते और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए। तो वो किसी को भी कोई भी ऋषिकेश वाले पत्थर को भी घर पे लाके अपने स्थापित कर लेते हैं, मंदिर में स्थापित कर लेते हैं। अब रही बात प्राण प्रतिष्ठा की, तो प्राण प्रतिष्ठा एक प्रोसेस है जिसमें फिर जो पुजारी होते हैं, पुजारी भगवान का आवाहन करते हैं मंत्रों के साथ, मंत्र उच्चारण के साथ। अब भगवान के जैसे अगर मान लो आप भगवान के विग्रह होंगे तो उनके हाथ में हाथ, पैर, आंख, नाक सबका आह्वान किया जाता है कि भगवान आप आइए, अपनी आंखों में विराजमान होइए, अपने हाथों में विराजमान होइए, अपने पैर में विराजमान होइए, अपनी बॉडी में विराजमान होइए। लेकिन लिंगा के रूप में क्या है कि भगवान का कोई हाथ पैर तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए एक विशेष एक प्रोसेस होता है जिसमें पुजारी लोग बैठते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, एक बड़ा यज्ञ होता है। और भगवान ऐसा मान्यता है, और वो यज्ञ इतना अपने आप में उसकी इतनी ज्यादा प्योरिटी के साथ वो यज्ञ किया जाता है कि भगवान उसमें आते हैं, और उस पत्थर के अंदर जो अभी तक पत्थर था उसके अंदर भगवान स्वयं आके विराजमान हो जाते हैं। तो वो होती है प्राण प्रतिष्ठा। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हारा विश्वास है कि उस पत्थर के अंदर मैं 1% हूँ तो मैं 1% है वो। अगर आपका विश्वास है कि 100% वहां पे है तो 100% वो वहां पे होते हैं। तो हमें ध्यान भी रखना चाहिए कि हम जब भी किसी प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर में जाके पूजा करते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, उनके पास जाके बैठ के बस टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान स्वयं वहां पे हैं। प्राण प्रतिष्ठा में ऐसा नहीं होता है कि आप
आप गए और मंदिर में बस आपने कभी भी कुछ भी चीज छेड़ रहे हैं या कोई भी ऐसी हरकत कर रहे हैं जो शायद बुरी लग सकती है हमें भी, तो आप ये सोचकर जाएं जिस मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है कि भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित है और आपकी बात सुन रहे हैं, आप उनका नाम ले रहे हैं तो वो अच्छे से सुन रहे हैं, आप उनसे जो भी प्रार्थना कर रहे हैं वो सब कुछ आपसे आप मतलब शेयर कर रहे हो आप उनसे, तो वो वहां पे सुन रहे हैं। जैसे मैं और आप अभी बातें कर रहे हैं तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप जो बोलोगे मैं सुन रहा हूँ, ऐसे भगवान भी वहां पर है। और तीसरा जो आपने पूछा था स्वयंभू शिवलिंग जो होते हैं, स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे बहुत सारी जगह है, अभी अभी हम जल्दी एक ट्रिप मतलब एक यात्रा हमने अपनी प्लान में है हमारी, हम जागेश्वर धाम जाएंगे। जागेश्वर धाम एक उत्तराखंड में एक जगह है जागेश्वर धाम, वहाँ पे जो शिवलिंग है जो भगवान जो उपस्थित मतलब जो हुए हैं, तो वो पृथ्वी के पूरे ब्रह्मांड के सबसे पहले शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, वो खुद प्रकट हुए हैं। क्योंकि वहाँ पे जो भी उनके जो पुजारी रहे हैं, जो भी इंसान पूरे मन से भगवान की तपस्या करता है, भगवान शिव तो वैसे भी वो मतलब अगर उनका पूरे मन से तपस्या करते हो तो वो आप जो भी मांगते हो वो आपको देते हैं। अब किसी ने उनकी पूजा की और वहाँ पे भगवान शिव का ना विग्रह थे ना वहाँ पे भगवान शिव किसी भी रूप में विराजमान थे, लेकिन उनका जो प्रेम था, उनका जो भाव था, उसको देखकर भगवान वहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे। तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग है। तो अब वहां जाके अगर तपस्या करेंगे तो वो तो बिल्कुल मतलब उससे ऑस्पिशियस तो कुछ हो ही नहीं सकता है, वो तो बहुत ही अपने आप में एक अलग ही अनुभूति होगी आपको उनके पास बैठ के, आपको एक अलग ही एहसास होगा कि यहाँ सच में यहाँ पे कोई शक्ति है जिसके साथ मैं बैठा हूँ। जी, और ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहानियां हमें हमारे पूर्वजों से हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में हम सुनते आ रहे हैं, या हम अपने जीवन काल में भी हम इसका अनुभव लेते हैं कि शिवरात्रि जो ये फागुन की शिवरात्रि आती है, इसमें स्वयं माता पार्वती ने तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, माता पार्वती और बात अगर भगवान शिव की जाए तो वो मतलब बिल्कुल एक ही है। शिव शक्ति बिल्कुल एक है और माता पार्वती ने तपस्या की है, बिल्कुल भगवान शिव की तपस्या की है, क्योंकि भगवान शिव को पति के रूप में वो पाना चाहती थी। और भगवान शिव एक मतलब इस ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति है जिनको समझ पाना आसान नहीं है बिल्कुल। अभी तक इतने सारे पुजारियों ने, इतने सारे लोगों ने, बहुत लोगों ने प्रयास किया कि भगवान शिव को एज इट इज समझ पाए, या भगवान शिव है क्या, नहीं समझ पाते हैं लोग। तो भगवान शिव ने मतलब पार्वती माता जब उनको तपस्या कर रही है, ऐसे शिव ऐसे भगवान की तपस्या कर रही है जिनको समझ पाना किसी के जिनको एक्सप्लेन करना भी किसी के शायद अभी बस में ना आ रहा हो। तो भगवान शिव भी एक तरह से हो सकता है वो टेस्ट ले रहे हैं कि जो मतलब मुझे पति के रूप में पाना चाहता है, क्या वो उतनी तपस्या या मेरा उतना साथ दे पाएंगे आने वाले टाइम, मतलब जब अगर मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ तो माता पार्वती ने डिफरेंट टाइम में आके डिफरेंट रूप में आके तपस्या की है भगवान शिव की। कभी वो उमा बनती हैं, कभी वो सती बनती हैं, कभी वो माता पार्वती बनती है। उनको हर जन्म में भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या करनी होती है, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में एक बहुत बड़ा चरित्र है। और वैष्णवा नाम यथा शंभु, मैंने इतना सुना है कि सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान शिव। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि इस महाशिवरात्रि पे जो हम लोग उपवास रखते हैं, वो किस तरीके से हमें रखना चाहिए उस उपवास को, और हमें उसका जो व्यापन करना है, जो हमें वो कहते हैं ना कि एक फास्ट किस तरीके से खोलना चाहिए, पूर्ण कैसे करना है, वो किस तरीके से करना चाहिए, वो एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो भी शिवरात्रि का व्रत रखते हैं लोग, आप शिवरात्रि को कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, आप चाहें तो आप भूखे पेट रह सकते हैं अगर आप अलाउ करता है आपकी बॉडी। अदरवाइज आप फ्रूट ले सकते हैं, आप लिक्विड पे रह सकते हैं, जूस ले सकते हैं आप, और इसके साथ आप पूरा अपना फास्ट मतलब पूरा कर सकते हैं, पूरे दिन को व्यतीत कर सकते हैं इतने पे जितना आपको लगे। मतलब फास्ट का मतलब ये होता है कि हम कम से कम खाएं जिससे कि हमें जल्दी से नींद ना आए, हम जल्दी से मतलब बोर ना हो किसी भी चीज से, क्योंकि हमें इसलिए भगवान शिव का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना है, उनके नाम को ज्यादा से ज्यादा जप करना है। तो ये चीज, ये भाव अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो शायद हमें उबासी आएगी, हम सो भी सकते हैं बीच में, ये होता है बिल्कुल। माइंडफुलनेस हमेशा हम एकदम रिलैक्स मोड पे चले जाते हैं अगर ज्यादा खा लेते हैं। तो कोशिश करें कि आप जितना कम से कम उस दिन आहार लें उतना कम लें, और भगवान शिव का ज्यादा स्मरण करें। और फास्ट ओपन करने के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, नेक्स्ट डे जल से अभिषेक करें भगवान का और उनको प्रणाम करें, और
आप जो भी आप डेली रोजमर्रा में जो भी आप अपना खाते हैं उसको आप भगवान को ऑफर करिए पहले, और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जी। तो मैं अपने सारे प्रश्नों यहीं समाप्त करना चाहता हूँ अभी के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया इस पॉडकास्ट में। मैं आप सबको महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। हर 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 महादेव। महादेव।